नमस्कार दोस्तों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का जो एमसीक्यू का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। और ये आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान उत्तराखंड .gov.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है। तो जो उत्तराखंड में ऑनलाइन समस्या दर्ज करने के लिए जो समाधान उत्तराखंड .gov.in जो वेबसाइट का जो संचालन किया जा रहा है, ये आपके 26 जनवरी 2013 से इसका संचालन किया जा रहा है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी, ये सबसे पहले 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन लागू की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1961 में पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। 1961 में जो पंचायती राज प्रणाली थी इसको त्रिस्तरीय बनाया गया था, ना कि 4 स्तरीय। इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो क्षेत्र पंचायत होता है, ये जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच का स्तर होता है और ये आपके जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में ये कड़ी के रूप में काम करता है, यानी मीडिएटर के रूप में ये काम करता है। तो इसमें पहला और तीसरा चौथा कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावासन करना, विघटन करना की शक्ति किसके पास है। तो राज्य उत्तराखंड की विधानसभा हो या किसी अन्य राज्य की विधानसभा हो, अगर उस विधानसभा का अगर कोई किसी अधिवेशन को आहूत करना है या सत्रवासन करना है या विघटन करना है, तो ये शक्ति या ये पावर जो आपको दी गई ये आपके राज्यपाल को दी गई है। और राज्यपाल जो होता है ये राज्य का मुखिया होता है और जो मुख्यमंत्री होता है गवर्नमेंट का मुखिया होता है। यानी गवर्नमेंट का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री, और राज्य का प्रमुख कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो अभी विधानसभा के जो अध्यक्ष है, ये आपके जो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है, ये आपके रितु खंडूरी है। तो इसमें आपको बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। और जो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, ये सचिवालय का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, उत्तराखंड में कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य का मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था, यानी एक से अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना था। तो जो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी थे, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो चौथे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 6 नंबर के या छठे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं हरीश रावत जो मुख्यमंत्री बने थे, ये 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, और विजय बहुगुण आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तीरथ सिंह रावत आपके 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको बताना था कि एक से अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है। अभी तो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, और अभी जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी, ये भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सेवाधिकार अधिनियम के तहत सेवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो उत्तराखंड सेवाधिकार नियम अधिनियम के तहत जो सेवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था, ये आपके 13 मार्च 2013 को इसका गठन किया गया था, और इसका गठन कहाँ किया गया था, आपके देहरादून में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है और आपको बताना है कि किसके लिए कितना आरक्षण दिया गया है। तो जो अनुसूचित जाति है, यानी एससी के लिए हमारे राज्य में 19% का आरक्षण दिया गया, और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 4% आरक्षण दिया गया। वहीं जो ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% का आरक्षण दिया गया, और जो भूतपूर्व सैनिक है इनको 5% का आरक्षण दिया गया। वहीं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको 2% का आरक्षण दिया गया है। तो अगर इस तरह से हम इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो हमारा ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र में जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका कितना प्रतिशत है। तो हमारे जो उत्तराखंड का जो कुल वन क्षेत्र है उसका जो 18% से अधिक जो वन क्षेत्र है ये आपके वन पंचायतों के कंट्रोल में है, यानी 18.86% जो क्षेत्र है ये आपके वन पंचायतों के नियंत्रण में आता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड की जो ग्राम पंचायत है उसके संदर्भ में पूछा गया, और इसमें भी 4 कथन है और आपको बताना है कि
इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायतों की जो सदस्यों की संख्या होती है कम से कम तो 5 है और अधिक से अधिक 15 है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह त्रि यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक, दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायत है, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, ये इसका सबसे निचला स्तर है। सबसे ऊंचे स्तर पर आपका जिला पंचायत रहता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत रहता है, उसके बाद आपका ग्राम पंचायत रहता है। तो सबसे निचले स्तर का कौन है? आपका ग्राम पंचायत। और सबसे ऊंचे स्तर का आपका जिला पंचायत। और बीच का क्या है? आपका क्षेत्र पंचायत। दूसरा कथन भी क्या है? ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। तो तीसरा कथन भी ठीक है। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है या ग्राम प्रधान बनना है तो आपकी एज 21 साल या 21 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी आप ग्राम पंचायत का सदस्य या ग्राम प्रधान बन सकते हैं। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो चौथा कथन गलत है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्र में 1000 से 10,000 के बीच अगर आबादी है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। तो इसमें 2000 20,000 नहीं बल्कि कम से कम तो 500 होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 500 और मैदानी क्षेत्र के लिए 1000 अधिक 1000 न्यूनतम और 10,000 अधिकतम। अगर 10,000 से अधिक है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला दूसरा तीसरा कथन तो सही है, चौथा कथन गलत है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? तो जो उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा थी ये आपकी हिंदी थी। और जब 2010 से आपकी संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो जनवरी 2010 में आपके संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहली आपकी हिंदी थी। और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो मनाने की जो शुरुआत की गई थी ये 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी। और जो हिंदी दिवस 10 जनवरी जो को ही क्यों मनाया जाता है ये विश्व हिंदी दिवस? तो 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है 1975 में जो प्रथम विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो इतना नहीं जाना खैर। तो आपको बताना था कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। और कुल एक तरफ इकाई दी गई, एक तरफ इनकी संख्या दी गई है। तो जो उत्तराखंड में जो कुल विकास प्राधिकरण है ये आपके 14 हैं। और कुल कैंटोनमेंट बोर्ड जो है आपके 9 है। औद्योगिक कस्बे आपके 2 है। और नोटिफाइड एरिया आपका 1 है। तो इस वजह से अगर सही इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है? तो जो अल्मोड़ा है ये आपका कुमाऊं मंडल में आता है। और अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट बना था ये 1891 में बना था, 1891 में बना था। जो बागेश्वर है, बागेश्वर भी आपके कुमाऊं मंडल में आता है। और बागेश्वर कब डिस्ट्रिक्ट बना था? ये आपके 1997 में बना था। वहीं जो रुद्रप्रयाग है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। जो देवप्रयाग है ये भी आपका गढ़वाल मंडल में आता है। और देवप्रयाग आपके टिहरी में आता है, लेकिन देवप्रयाग आपका जनपद नहीं है। तो इस वजह से जो आपको बताना था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल में आता है, तो रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके गढ़वाल मंडल में आता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लिए जो विधानसभा में जो सीटें आरक्षित की गई ये आपके हरिद्वार में आरक्षित है। और कितनी सीटें आरक्षित है यहाँ पे? एससी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में 2 सीटें आरक्षित हैं। एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है, एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है और एक सीट एससी के लिए आरक्षित है। जो एसटी के लिए आरक्षित है ये आपकी चक्रता वाली सीट है। और जो एससी के लिए आरक्षित है ये आपकी जो राजपुर वाली सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। वहीं अगर ऑप्शन सी की बात करें उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर में भी 2 सीटें आरक्षित हैं। एक तो एसटी के लिए आरक्षित है और एक आपके एससी के लिए आरक्षित है। वहीं अगर चमोली की बात करें तो चमोली में भी एक सीट आरक्षित है और ये आपके एससी के लिए आरक्षित है। तो आपको बताना था कि किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें। तो आपके हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें, क्योंकि यहाँ पे कितनी सीटें आरक्षित है? 3 सीटें आरक्षित हैं। और उधम सिंह नगर देहरादून में 2 सीटें आरक्षित है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ इकाई दी गई, एक तरफ इनकी संख्या दी गई है। तो उत्तराखंड में जो कुल आबाद ग्राम है ये आपके 15,745 ग्राम है। और उत्तराखंड में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं ये आपकी 7,791 हैं। और उत्तराखंड में कुल न्याय पंचायतें आपकी 6,662 है। और कुल क्षेत्र पंचायत है उत्तराखंड में 95 है। तो इस तरह से अगर आपको सही सुमेलित करोगे तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के जो ग्राम पंचायत है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि एक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो एक ग्राम सभा होती है उसकी एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो इस वजह से पहला कथन कह रहा था ठीक हो जाता। दूसरा कथन कह रहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें नहीं बल्कि 2 बैठकें होनी चाहिए। हर प्रत्येक 6 माह के अंदर एक बैठक होनी जरूरी है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो आपके द्वारा चुना गया प्रधान होता है उसके द्वारा की जाती है। तीसरा कथन कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिलाएं ही होगी। यहाँ पे केवल शब्द है, लेकिन फिर भी ये तीसरा कथन भी ठीक है। जो एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर वाली जो कमेटियाँ होती है इन सभी की जो जो हेड होती है ये आपकी महिलाएं होगी। तो इसमें चौथा कथन भी ठीक है और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन कथन गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा कथन तो ठीक है, दूसरा कथन जो गलत है और आपको गलत ही कथन बताना था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर ये तो उत्तराखंड के जनपद हैं, लेकिन जो देवप्रयाग है ये उत्तराखंड का जनपद नहीं है और देवप्रयाग आपके टिहरी में आता है। और जो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर है ये 1997 में तीनों जनपद बने थे। तो आपको बताना था कौन सा जिला नहीं है, तो देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और ये वही देवप्रयाग है जहाँ पे आपकी गंगा और भागीरथी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ पे हैं। तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं ये आपके हरिद्वार में। और हरिद्वार में कितनी सीटें, तो हरिद्वार में 11 सीटें हैं विधानसभा की। वहीं देहरादून दूसरे नंबर पे है, देहरादून में 10 सीटें हैं विधानसभा की। और उधम सिंह नगर में आपकी 9 सीटें हैं और वहीं अल्मोड़ा में आपकी 6 सीटें हैं। तो इसको अगर हम घटते क्रम में लगाएं तो पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर अल्मोड़ा आएगा। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के तहसीलों की संख्याओं के बारे में पूछा गया और आपको बताना है कि किस जनपद में कितनी तहसीलें हैं। तो चमोली में आपकी 12 तहसीलें हैं, नैनीताल में आपकी 9 तहसीलें हैं, पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं और देहरादून में आपकी 7 तहसीलें हैं। और जो पिथौरागढ़ है ये आपका सर्वाधिक तहसील जनपद वाला जिला है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। तो जिला पंचायत सचिव के रूप में जो काम करता है आपके, वो आपका बीडीओ करता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कथन कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो चुनाव होता है ये हमारी एक लोकतांत्रिक तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं होती है और ये मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में जो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय शासन प्रणाली होती है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो दूसरा कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो स्थानीय शासन में जो पंचायती राज प्रणाली इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है और इनकी बहुत बड़ा इसमें भागीदारी रहती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका ये सही होगा क्योंकि सही व्याख्या भी कर पा रहा है इसकी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगना कितनी पटिया थी। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो कुमाऊं में तो 19 परगने थे और 125 पटिया थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुल मामले में कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार रखती है। तो उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत जो न्याय पंचायतें हैं ये कुल आपके 500 रुपये तक के मामले की सुनवाई रखने का अधिकार रखती है। 500 से ऊपर के मामले में ये सुनवाई नहीं कर सकती है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में पूछा गया और इसमें 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो पहला कथन भी ठीक है। जो जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त का जो अध्यक्ष होगा इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है और ये 70 साल तक अपने पद पर बना रहता है। इनमें से जो भी टाइम पहले होगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। अगर 5 साल पूरे हो जाए तो भी
इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 70 साल एज हो जाए तो भी इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो जो भी इनमें से पहले होगा। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष और सदस्य सहित किसी की आयु 45 से कम नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो लोक आयुक्त का जो संगठन होता है, इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होता है, उन सबकी एज 45 साल से अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा कथन कह रहा है कि संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो लोकायुक्त संगठन है, इसमें ना तो कोई मंत्री पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही विधायक इसमें सदस्य ले बन सकता है। इस वजह से तीसरा कथन भी क्या होता है, सही होता है। चौथा कथन कह रहा है कि संगठन में आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो लोकायुक्त के संगठन के जो सदस्य होंगे, इसमें जो आधे सदस्य होंगे, इनकी कानूनी जानकारी इनको होनी चाहिए और यानी विधिक पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी सारे कथन इसमें ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित पूछा गया है। इसमें आप एक तरह संगठन दिए, एक तरह उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए, आपको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ये आपके दुर्गेश जोशी जी थे। और उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, ये आपके डॉक्टर RS टोलिया थे। वहीं उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे, ये आपके अजय विक्रम सिंह थे। और वहीं जो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे, ये आपके अशोक कांत शरण थे। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सही सुमेलित कर रहे हैं तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है। तो जो नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है, तो इसको आपको उधम सिंह नगर के नाम से इसको गठित किया गया है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो तहसीलों की संख्या जो सबसे ज़्यादा है, ये आपके पिथौरागढ़ में, जो ऑप्शन बी है। और पिथौरागढ़ में कितनी तहसीलें हैं, तो पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें, ध्यान रखना। वहीं जो सबसे कम तहसीलें हैं, ये आपके ध्यान रखना, ये हरिद्वार में और रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सबसे कम तहसीलें कहाँ हैं, आपके हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे कम आबादी, वहाँ पे तहसीलों की संख्या सबसे कम है, ध्यान रखना ऐसे। और चंपावत में आपकी 5 तहसीलें हैं, वहीं अल्मोड़ा में आपकी 12 तहसीलें हैं, और उधम सिंह नगर में आपकी 7 तहसीलें हैं। और आपको बताना था कि काशीपुर किस जनपद में है, कहाँ पे है, तो ये आपके उधम सिंह नगर में है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प, जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो जो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है, पहले ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है, तो जो हमारा जो राज्य का जो पुष्प है ब्रह्म कमल, इसको भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है और इसको प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है। और जो केदारनाथ का जो है आपके, ये आपके मंदाकिनी जो नदी है उसके किनारे स्थित है। और केदारनाथ कहाँ स्थित है आपके, तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और जो केदारनाथ है ये आपके, ये समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार इसकी हाइट भी पूछ लेते हैं, तो कितनी हाइट पर ये स्थित है। और जब भी किसी की ऊंचाई पूछते हैं तो इसको समुद्र तल से इसको मापा जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि भगवान शिव के लिए किसका भेंट चढ़ाई जाती है या किसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो आपके ब्रह्म कमल को। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, मनोनीत किए जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो गंगोत्री है, यहाँ पे जो पंचायतों में जो चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ के जो लोग होते हैं इनको मनोनीत किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यहाँ पे ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं, बल्कि इनके लोगों को मनोनीत किया जाता है। और बद्रीनाथ आपके चमोली में है, वहीं केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में है। वहीं ऑप्शन जो एक है, ए है, रुद्रप्रयाग एक जनपद है, कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, बागेश्वर एक अलग जनपद है। वहीं बद्रीनाथ तो आपको चमोली में है, जो भी ऑप्शन है। सोमेश्वर आपके अल्मोड़ा में आता है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है। जो ऑप्शन डी है, गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में आता है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में आता है, कर्णप्रयाग आपके चमोली में आता है। तो आपको बताना था कि कहाँ पे नगर पंचायतों के चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत किया जाता है, तो आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में मनोनीत किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य जो पक्षी है ये आपका मोनाल है। और जो गोडावन है ये आपके राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो ऑप्शन ही है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, अपना मोनाल है। तो सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। और जो ऑप्शन ए है, बुरांस, ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो इसका सी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। कभी कभी बेसिक सवाल पूछते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, यानी प्रिय भोजन क्या है। तो जो हमारी राज्य पक्षी है मोनाल, ये आलू को विशेष नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आलू को बहुत पसंद करती है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। आलू इसका प्रिय भोजन है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां है।
तो ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में मात्र 24 प्रजातियां हैं। और अगर अगर पूरे विश्व की बात करें तो इसकी 210 प्रजातियां हैं। तो अगर विश्व के स्तर पर पूछे कि उत्तराखंड की ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं, तो 210, और उत्तराखंड में पूछे तो 24 प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके जो राज्य वृक्ष है बुरांस, उसके फूल उसके फूल लगने का समय कौन सा है? तो जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, ये आपके फरवरी से अप्रैल के महीने में फूल इसमें फूल आने लगते हैं। और जो राज्य वृक्ष बुरांस, ये एक तो बहुत, इसका जो वृक्ष होता है ये बड़ा मुलायम होता है, और एक सदाबहार वृक्ष होता है, और ये सिर्फ आपके पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और जो ये बुरांस है, इसमें इसका जूस बनाया जाता है, और इसका जो जूस होता है ये हृदय रोग के लिए बहुत खास होता है। तो इसको आपको बताना था कब खिलता है बुरांस, तो आपके फरवरी से अप्रैल के महीने में फूल लगते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, और इसमें 6 जिले जो हैं आपके कुमाऊं उसमें कुमाऊं मंडल में आते हैं, और 7 जनपद आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी तरफ एक प्रशासनिक इकाई दी गई है, दूसरी तरफ इनकी संख्या दी गई है, यहाँ इसको आपको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड में जो नगर निगम की संख्या है ये आपकी 9 है, और जो नगर पालिका परिषद है इनकी संख्या 40 है, और नगर पंचायतों की संख्या आपकी 95 है, 95 है, और सामुदायिक विकास खंड की संख्या आपकी 42 है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय जो यूपी के जो मुख्यमंत्री थे ये आपके राजनाथ सिंह थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। किस अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है? तो जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था तो हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदल के उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो जो सी ऑप्शन है, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कर दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो जो अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए जो आरक्षित सीट है, ये आपका जो चक्रताली विधानसभा सीट है ये आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं जो कठिमा विधानसभा सीट है ये आपके उधम सिंह नगर में है, और जो धारचूला विधानसभा सीट है ये आपकी पिथौरागढ़ में है, और जो पिंडर विधानसभा सीट है ये कोई यहाँ ये पिंडर विधानसभा सीट कहीं नहीं है, ये ऑप्शन के नाम ऐसे जनरेट किया गया है इसको। तो पिंडर विधानसभा सीट उत्तराखंड में नहीं है। तो आपको बताना था कि अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित है, तो जो चक्रता वाली सीट है ये आपकी आरक्षित सीट है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला दिया गया है, और आपको बताना कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है, हमारे राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो दो कारण गलत है, उत्तराखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं है बल्कि एक सदनीय विधायिका है। तो कथन तो ठीक है, कारण गलत है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले शामिल थे? कह रहा है 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले शामिल थे? आपको ये बताना 1968 से पहले में गढ़वाल मंडल में मूल रूप से कितने जनपद थे? तो जो गढ़वाल मंडल में जो 1968 से पहले जो पौड़ी गढ़वाल बना था ये 1840 में बना था, और देहरादून जो बना था ये आपका 1871 में जनपद बना था। वहीं टिहरी गढ़वाल 1949 में बना था, और चमोली और उत्तरकाशी आपके 1960 में बने थे। तो ऐसे तो ये 5 जनपद आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल रूप से कितने जनपद हैं? तो मूल रूप से तो पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा 1840 में, देहरादून भी शामिल हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल भी शामिल हो जाएगा, और चमोली भी शामिल हो जाएगा। लेकिन उत्तरकाशी इसमें मूल रूप में शामिल नहीं होगा। क्यों उत्तरकाशी क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि उत्तरकाशी जो बनाया गया था ये आपके जो टिहरी गढ़वाल है उससे कुछ क्षेत्र काट के अलग से जनपद बनाया गया था। तो इस वजह से उत्तरकाशी मूल नहीं हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी को तो बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 मूल डिस्ट्रिक्ट होंगे 1968 से पहले। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर जनरेट होते हैं तो इसका विशेष कर ध्यान रखना। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहा? तो जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा राज्यपाल के पद पर जो आसीन रहा ये आपके सूरदर्शन अग्रवाल रहे थे, और सूरदर्शन जो अग्रवाल थे दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। वहीं सूर्य सिंह बर्नाला जो थे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, और कृष्णकांत पॉल जो बने थे ये 6 नंबर के राज्यपाल बने थे। वहीं जो मार्गरेट हलवा बनी थी ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है, और ये चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी। तो आपको बताना था कि सबसे लंबी अवधि तक कौन राज्यपाल रहे, तो आपके सूरदर्शन अग्रवाल रहे थे जो दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में कौन सी विधानसभा सीट जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो जो रामनगर विधानसभा सीट है ये भौगोलिक रूप से तो कुमाऊं मंडल में आती है, लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। भौगोलिक रूप से तो ये कुमाऊं में आती है, लेकिन आती किस में, ये आपके पौड़ी लोकसभा सीट में। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो डीडीआर विधानसभा सीट है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और सल्ट विधानसभा सीट आपके अल्मोड़ा में है, और हल्द्वानी विधानसभा सीट आपके नैनीताल में है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला है और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। बागेश्वर उत्तराखंड का जिला है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। उधम सिंह नगर भी उत्तराखंड का एक जिला है, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। लेकिन रुड़की उत्तराखंड का जिला नहीं है, बल्कि ये हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन जो है इसमें आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड ग्राम पंचायतों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या होगी कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 हो सकती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, एक ग्राम सभा में केवल एक ग्राम पंचायत होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्राम सभा में प्रत्येक 2 वर्ष बैठकें होती है। तो सी ऑप्शन भी ठीक है, ग्राम सभा में जो प्रत्येक वर्ष में यानी एक साल में 2 बैठकें होनी जरूरी है, यानी हर 6 माह में एक बैठक होती है, और साल में 2 बैठकें होना कंपलसरी है। तीसरा कथन करा कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बीडीओ होता है। तो जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है बीडीओ नहीं होता बल्कि ग्राम प्रधान होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर दिया गया है, और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कितने नगर निगम हैं। तो उत्तराखंड में अभी वर्तमान में 9 नगर निगम हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरांचल में किस नगर निगम का प्रमुख उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। तो जो उत्तराखंड में जो नगर निगम का जो प्रमुख होगा इसको स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। तो जो उत्तराखंड राज्य में स्थायी राजधानी बनाने के लिए जो एक कमीशन बनाया गया था, ये आपके दीक्षित आयोग की स्थापना की गई थी, और दीक्षित आयोग का गठन आपके मुलायम सिंह यादव ने किया था, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में की गई थी। और दीक्षित आयोग ने राजधानी देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और वहीं गैरसैंण जो राजधानी बनाने के लिए इनके लिए गैरसैंण को इन्होंने बोला था कि जो राजधानी बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो गैरसैंण को तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो देहरादून है इसको इन्होंने स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तराखंड में कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री रहा है। तो जो उत्तराखंड का जो पहले राज्यपाल थे सूरजोत सिंह बरनाला, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो बेबी रानी मौर्य है ये उत्तराखंड की 7वें नंबर की राज्यपाल बनी थी। और वहीं जो अजीत कुरैशी थे ये 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। सूरदर्शन अग्रवाल आपके 2 नंबर के राज्यपाल बने थे। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य का 2 बार महाधिवक्ता के पद धारण किया था। तो उत्तराखंड में जो 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया था ये आपके एलपी नैथानी जी ने पद धारण किया था। और वहीं ऑप्शन जो सी है ये मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता है। और मेहरबान सिंह नेगी जो महाधिवक्ता बने थे ये निर्वाचित सरकार के महाधिवक्ता बने थे। और कब बने थे, तो ये एनडी तिवारी के समय बने थे मेहरबान सिंह नेगी। वहीं एस एस बाबुलकर की बात करें तो यह भी वर्तमान में महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत है। तो आपको बताना था कि 2 बार कौन महाधिवक्ता बना था। तो एलपी नथानी जी आपके 2 बार महाधिवक्ता बने थे। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद कौन थी। तो जो उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी थी ये आपकी मनोरमा शर्मा बनी थी। और जो ऑप्शन सी है बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की 7वें नंबर की राज्यपाल थी। और वहीं जो गोरा देवी का नाम है तो ये चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही थी, है ना। और आपको बताना था कि राज्यसभा की महिला सांसद कौन थी। तो पहली सांसद थी आपकी मनोरमा शर्मा। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। तो चंपावत जो जनपद है ये उत्तराखंड का जनपद है, बागेश्वर उत्तराखंड का जनपद है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जनपद है, लेकिन जो बिजनौर है ये उत्तराखंड का जनपद नहीं बल्कि आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो उत्तराखंड में जो महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है ये आपके 30% दिया गया है। और जो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये पंचायतों में पहले 33% आरक्षण था 2008 से पहले, लेकिन 2008 में जब जिसमें मुख्यमंत्री मोहन चंद कंडूरी थे, उन्होंने इसको 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था। और जो क्षैतिज आरक्षण है आपकी उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग में या उत्तराखंड की जो जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है उसमें क्षैतिज आरक्षण है ये आपका 30% दिया गया है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है।